नवजात शिशु मीन्स न्यूबॉर्न की देखभाल घर में कैसे की जाए। यदि वो समर में गर्मियों में बॉर्न हुआ है तो आप रूम में कूलर और एसी भी लगा सकते हैं, लेकिन बेबी को रूम के दूसरे कॉर्नर पे, जिस कॉर्नर पे एसी या कूलर है उसके दूसरे कॉर्नर पे बेबी को रखना होगा। डायरेक्ट पंखे की हवा में नहीं रखना होगा और फुल्ली कवर करके रखना होगा बेबी को। अब यदि और समर में उसको ढीले कॉटन के कपड़े पहनाना चाहिए। अब यदि होता है कि भाई पुराने कपड़े, बच्चे को पुराने कपड़े नहीं पहनाते, नए पहनाते, कई लोग का ऐसा रिचुअल होता है, तो नए कपड़े को आप डायरेक्ट मत पहनाइए, उसको अच्छे से एक बार धो के फिर पहनाइए बेबी को। अब यदि बेबी विंटर में बॉर्न हुआ है तो विंटर में आपको रूम को वार्म रखना पड़ेगा। जो आपको जितना टेम्परेचर रूम का आपको अनकंफर्टेबल लगे बेबी के लिए वही टेम्परेचर ठीक होता है। विंटर में उसको कैप पहना के रखना पड़ेगा, सॉक्स और हाथ में मिटन और ठीक से फुली कवर करके ठीक से रखना पड़ेगा। अब कई बार होता है कि विंटर के जो गर्म कपड़े होते हैं वो अलमारी में होते हैं और अलमारी में नेफ्थिलीन बॉल रहते हैं, तो तुरंत अलमारी से निकाल के वो बेबी को नहीं पहनाना है, क्योंकि नेफ्थिलीन बॉल जो है वो, नेफ्थिलीन जो है वो स्किन से भी एब्जॉर्ब होता है, जो कि बेबी के लिए हार्मफुल है। तो यदि अलमारी में से डायरेक्ट वुलन कपड़े निकालें तो उनको आप पहले थोड़ा हवा और धूप दिखाएंगे, उसके बाद बेबी को पहनाएंगे। उसके बाद है बच्चे को आँख में काजल सुरमा नहीं लगाया जाता है, जो कि बहुत नुकसान करता है, इन्फेक्शन होता है। उसके बाद कई लोग नाक और कान में बच्चों को तेल डालते हैं, जो कि नहीं, कभी नहीं डालना चाहिए। उससे क्या होता है, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, जो कि बेबी बहुत सीरियस हो सकता है। उसके बाद अब होता है कि न्यूबॉर्न बेबी के जो हाथों के नेल्स हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो जब एवरी वीक उनके नेल्स ट्रिम करना चाहिए हाथ के, जब बेबी सो रहा हो उस टाइम करना चाहिए। कई बेबी का, बच्चों का होता है न्यूबॉर्न का, अम्बलाइकस जो है वो प्रोट्रूड कर जाता है, तो कई लोगों का वो होता है कि उसमें एक सिक्का रख के और एब्डामन पे कपड़ा बांधते टाइट कि ये ठीक हो जाएगा, तो वो सब कभी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, मसल और वीक होते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। ऐसे 3-4 महीने में वो जो अम्बलाइकल प्रोट्रूड हो रहा है वो अपने आप ठीक हो जाता है। अब ऑयल मसाज बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ऑयल मसाज के लिए कोई भी सेंटेड ऑयल या सरसों का तेल नहीं करना चाहिए, ऑलिव ऑयल या माइल्ड सा कोई बेबी ऑयल से उसको मसाज करना चाहिए। कई होता है कि बच्चों को नहलाने के बाद पाउडर लगाना होता है, तो पाउडर आप स्प्रिंकल करके कभी ना लगाएं, क्योंकि स्प्रिंकल करके यदि लगाते हैं ना तो कई बार वो बच्चा नाक से थोड़ा इनहेल कर लेगा और एकदम उसको गले में चोकिंग हो जाएगी। उसको पाउडर को आप हाथ में लेके और ऐसे धीरे धीरे करके उसको बच्चों को लगाना होता है। उसके बाद बस आपको बच्चे के जो कपड़े हैं वो सेपरेट अलग से वॉश करना होता है, क्योंकि जो बच्चे की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि वो जो डिटर्जेंट है उससे भी स्किन रिएक्ट कर सकती है। तो बच्चे के कपड़े सेपरेट वॉश करके और उसको रिपीटेडली उसको 2-3 बार रिंस करना चाहिए। उसके बाद यदि नाभि मीन्स अम्बलाइकस जो है, जब तक वो सेपरेट नहीं हुई है तब तक बच्चों को स्पंज बाथ ही देना चाहिए, पानी से ऐसे नहीं लेना चाहिए। और नाभि की केयर के लिए आपको एक ओनली स्प्रिट से उसको क्लीन करना चाहिए। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं डेली बच्चे की केयर वाली, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखना होता है सब। थैंक यू।